तो 11th कॉमर्स वालों के लिए है आज का लेक्चर। तीसरा लेसन शुरू कर रहे हैं, धंधा की सेवाएं। वर्तमान समय में वाणिज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। वाणिज्य में व्यापार की प्रवृत्ति के उपरांत उसकी सहायक सेवाओं में बैंकिंग का समावेश किया जाता है। व्यापार के उपरांत बैंकिंग की सेवा खेती, उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोग बैंकिंग की सेवा देना वाली संस्थाओं को बैंक के रूप में माना जाना जाता है। विश्व के सर्वप्रथम बैंक ES 1407 में जिनीवा में शुरू हुई थी। इटालियन शब्द बेंचो के बेंच से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई। बैंक की प्रवृत्ति के परिणाम प्राचीन समय में देखे गए हैं। रोमन साम्राज्य में इसका शब्द का उद्भव हुआ था, जहाँ ऋण देने वाले को मासेला के नाम से जाना जाता है। ये लोग एक बंद परिवार के बीचों बीच के नाम से जाने जाने वाली एक लंबी बेंच पर अपनी छोटी मोटी काम चलाऊ दुकानें लगाया करते थे, जिस पर इससे बैंक तथा बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। बैंक का अर्थ है रिजर्व बैंक के अनुसार मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के अंत होने पर वापस करने की शर्त पर ऋण देने के देह से बचतों को एकत्रित करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के रूप में जाना जाता है। जमा राशि को स्वीकार करना, विनियोग अथवा ऋण देना, परंतु वर्तमान समय में इन कार्यों के उपरांत बैंक अन्य कार्य भी करती है। बैंकिंग सेवा का विकास बहुत तेज़ी से होता जा रहा है और उसकी सेवा में वैविध्य को मिलता है। बैंक के सभी कार्य की सूची बनाना मुश्किल है। बैंक के कार्यों को मुख्य कार्य तथा गौण कार्यों में विभाजित किया जाता है। बैंक के मुख्य कार्य बचत स्वीकार करना। बैंक आम लोगों के पास से अनुयायी रकम बचत के रूप में स्वीकार करती है। बैंक में बचत राशि देने वाले को बैंक ब्याज भुगतान करती है। बैंक का सबसे दायित्व बचत कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं का विकास बनाए रखना। बैंक अलग अलग प्रकार की बचत स्वीकार करना है, जिन पर ब्याज पर दर लागू अलग अलग होती है। बैंक मुख्य रूप से 4 प्रकार के बचत स्वीकार करता है: बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता, सावधि जमा खाता, ऋण देना। बैंक विविध प्रकार के खाता द्वारा बचत स्वीकार करता है। इस प्रकार बचत द्वारा धन प्राप्त को बैंक ऋण के रूप में देती है। बैंक जमा स्वीकार करके बचतकर्ता को ब्याज देती है, इसलिए बचतकर्ता को दिए जाने वाले ब्याज दर की तुलना में अधिक दर से पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ऋण देती है। ब्याज दर के अंतर में बैंक लाभ करती है। बैंक निम्नलिखित रूप से ऋण देती है: ऋण द्वारा, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट केस, विनियोग, आंतर बैंकिंग व्यवहार। बैंक के गौण कार्य: ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना, चलन विनियोग संबंध व्यवहार करना, साख पत्थर देना, बैंक के साथ संबंध ग्राहक की साख की जानकारी देना, जमानती दलाल के रूप में सेवा, अन्य संबंधी सेवाएं देना, बैंक खातों के प्रकार, बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता, सावधि जमा खाता, बैंक की सेवाएं, ड्राफ्ट इश्यू करना, बैंकर्स चेक, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, कैश क्रेडिट, लोन, ई बैंकिंग, परंपरागत प्रक्रिया, नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना, इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। बैंक के व्यवहार इंटरनेट द्वारा होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए बैंक के द्वारा एक कॉर्नर या एक गैलरी होती है। तो ये आप बैंकिंग सेवा, ATM सेवा है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो ये कार्ड की सेवा हो गई। और ई बैंकिंग परंपरागत प्रक्रिया है, नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना है, इंटरनेट का उपयोग है, वित्तीय व्यवहार अवित्तीय व्यवहार होता है। तो इस तरीके से आपको IFSC कोड भी होता है। IFSC कोड भी मतलब एक कंपनी की जो शाखा की जो पहचान होती है, उस तरीके से हम IFSC कोड भी उसमें डालते हैं। सवाल आपको सारे करने हैं, ठीक है। ये 1 से लेके 12 तक तो सवाल ये करने हैं आपको। इसमें आंसर भी दिया गया है। और ये जो बैंक का अर्थ है, ये भी आपको करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। सवाल आपको सारे करने हैं और पेपर जब बना के देंगे तो आपको उसके भी आपको और टेस्ट में देना है, पढ़ाई करनी है घर पे। और ये जो मैंने अभी 3 पार्ट करा दिए हैं, इन तीनों पार्टों को आपको याद करना है, ठीक है, रिमेंबर याद करना है और पढ़ाई साथ साथ करनी है। वीडियो भी आपको देखने हैं बराबर, ठीक है।